हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी हंट गेम। फ्रेंड्स, आपको पेमेंट कैसे मिलती है और आंसर कैसे देने हैं और कॉम्बिनेशन नंबर क्या है, ये तीनों को जानने के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। नहीं तो आप वीडियोस के पैटर्न को देखो, जो आंसर दिए जाते हैं उसके जरिए आप समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारा कूपन है और कूपन के पीछे हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, और ये आंसर जब हम लिखते हैं तो वीडियो में ब्लर कर दिया जाता है ताकि आप आंसर दे सको। आफ्टर दैट लाइक 5 PM के बाद एवरी डे वीडियो के जो आंसर होते हैं वो रिवील किए जाती है। बट अगर लेट होता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेटर ऑन हम बाद में कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के जो यहाँ पे जो ब्लर की जाती है, ये वीडियो 5 से 10 सेकेंड का ओरिजिनल जो ब्लर नहीं होता है वो हम एज ए शॉर्ट्स में यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालते हैं ताकि आपको प्रूफ मिले। ओके, ये तरीका है। तो आज के क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो फ्रेंड्स? तो आज का क्वेश्चन ये फ्रेंड, बनारस के एक बड़े परिवार में शादी का समारोह चल रहा था। दुल्हन आशा के लिए उसके पिता ने एक बहुत ही महंगा कीमती हीरे का हार खरीदा था जिसकी कीमत लगभग 50 लाख थी। शादी की रस्म से पहले उसे एक कमरे में रखी छोटी तिजोरी में रखा गया। तिजोरी की चाबी दुल्हन की मां सुनीता के पास थी। रात के करीब 8:30 बजे दुल्हन को हार पहनाने का समय आया। सुनीता कमरे में पहुंची और तिजोरी खोली, लेकिन हार गायब था। तिजोरी में सिर्फ एक छोटा कागज था। उस पर लिखा था, आज की रात किसी एक का राज खुलने वाला है। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। जांच के समय पता चला कि चोरी होने के समय घर में केवल 5 ऐसे लोग थे जिन्हें उस तिजोरी और कमरे के बारे में जानकारी थी। और सबसे अजीब बात, तिजोरी पर जबरदस्ती खोलने की किसी तरह का कोई निशान नहीं था। तो 5 सस्पेक्ट में से सबसे पहले आते हैं दुल्हन का भाई राहुल। राहुल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो राहुल का कहना था, मैं पूरी शाम मेहमानों के साथ था, मुझे हार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन शादी से 2 दिन पहले उसने हार की कीमत के बारे में अपने दोस्तों से बातचीत की थी। दूसरा सस्पेक्ट है दुल्हन की दोस्त नेहा। वैसे नेहा सारा समय आशा के साथ थी। पुलिस ने नेहा से जब पूछताछ की तो नेहा का कहना था, मैं कमरे में सिर्फ दुल्हन का मेकअप देखने गई थी। लेकिन उसके मोबाइल की फोटो में उस कमरे की तिजोरी दिखाई दे रही थी। तीसरा सस्पेक्ट घर का ड्राइवर अमित। पुलिस ने जब अमित से पूछताछ की तो उसका कहना था, मैं पूरी शाम गाड़ी के पास था, लेकिन सिक्योरिटी रूम में वह कुछ समय के लिए घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। चौथा सस्पेक्ट शादी की ऑर्गेनाइजर पूजा। ऑर्गेनाइजर मीन्स जो शादी की पूरी मैनेजमेंट की देखभाल करते हैं। पूजा के पास पूरे घर की व्यवस्था और कमरे की जानकारी थी। पुलिस ने जब पूजा से पूछताछ की तो उसका कहना था, मुझे तिजोरी के चाबी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसने खुद सुनीता को दोपहर में चाबी तिजोरी में रखते हुए देखा था। पांचवा सस्पेक्ट है दुल्हन का चचेरा भाई करण। करण से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसका कहना था, मैंने हार को सिर्फ शादी के समय देखा था, लेकिन एक गवाह ने बताया कि उसने करण को शाम के 7 बजे उसी कमरे के बाहर खड़े रहते देखा था। फ्रेंड्स, अब हम आपको 10 क्लू देंगे जिसके जरिए आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी। पहला क्लू, तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। दूसरा क्लू, तिजोरी की चाबी सिर्फ सुनीता के पास थी। तीसरा क्लू, सुनीता ने कहा कि उसने चाबी पूरे समय अपने पर्स में रखी थी। चौथा क्लू, राहुल ने हार की कीमत की पहले से जानकारी होने से इनकार किया। पांचवा क्लू, नेहा की मोबाइल में तिजोरी की फोटो मिली। छठवां क्लू, अमित को शाम के 7:45 पर घर के अंदर जाते हुए कैमरे में देखा गया। सातवां क्लू, पूजा को चाबी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसके पास चाबी होने का कोई सबूत नहीं था। आठवां क्लू, करण को शाम के 7 बजे तिजोरी वाले कमरे के बाहर देखा गया था। नौवां क्लू, तिजोरी के पास फर्श पर बहुत ही हल्का सा सफेद पाउडर मिला। जब पूछताछ हुई तो इस पाउडर के बारे में किसी ने नहीं बताया। 10वां क्लू, पुलिस ने सुनीता के पर्स की जांच की, उसमें तिजोरी की चाबी तो थी, लेकिन चाबी के ऊपर लगा छोटा लाल धागा गायब था। सुनीता ने बताया कि वह लाल धागा उसने चाबी को पहनाने के लिए खुद लगाया था, और शादी शुरू होने से पहले उसने चाबी किसी को दी ही नहीं थी। फ्रेंड्स, अब आपकी बारी। तिजोरी टूटी नहीं, चाबी सुनीता के पास थी, फिर हार कैसे बाहर निकला, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाबी से लाल धागा किसने हटाया? या चोर ने सिर्फ हार चुराया, या उसने चाबी का इस्तेमाल करने के बाद चाबी वापस उसी जगह पर रख दिया? फ्रेंड्स, आपके पास 5 सस्पेक्ट है और 10 क्लू है। आप कहानी को अच्छे से समझो और आंसर दो। हमेशा की तरह हमारा ये कूपन है, और कूपन में आंसर विद द कॉम्बिनेशन नंबर है। ओके, आप इसका आंसर दो, और हमने इसमें जो कॉम्बिनेशन नंबर रखा है वो है 20 to 60 के बीच में, 20 से 60 के बीच में कॉम्बिनेशन नंबर है। आप अच्छे से समझो और आंसर दो।
और विनर को बैंक अकाउंट में पैसे इजीली पहुंच जाएगा एज यू नो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।